टुडे 24.in से मैं चंद्रकांत मिश्रा एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं और मैं आपको बताऊं कि कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में मैं आज उपस्थित हूं। यहां मीडिया कर्मियों को फ्रंटलाइनर के रूप में आज टीकाकरण किया जा रहा है कोविशील्ड का। यहां पे और भी व्यवस्था की गई है और भी जगह से लोग यहां पर आ रहे हैं। कई सेंटर यहां पे बने हुए हैं, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। धीरे धीरे आप आइए और हमारे साथ देखिए कि किस तरह से व्यवस्था है पूरी की पूरी। यहाँ पे सबसे पहले आप हेल्प डेस्क की तरफ बढ़ते हैं। वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, आगंतुक से अनुरोध है कि वो नीचे 2 काउंटर लगे हुए, एक और 2, किसी एक पे जाके आप अपना वेरिफिकेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन नंबर और बुकिंग का वेरिफिकेशन होगा। ये हेल्प डेस्क है जहाँ से सारी सूचनाएं दी जा रही है। इसके बाद आपका यहाँ पे निबंधन जो है वो सत्यापन का कार्यक्रम है। ये काउंटर बना हुआ है जहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। यहाँ वेरिफिकेशन के बाद आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको टीका पड़ने वाला है या नहीं। उसके बाद आप ऊपर आते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर से सब लोग आ रहे हैं। यहाँ पे पूरी व्यवस्था है वैक्सीनेशन के लिए। आप ये देखिए मीडिया कर्मी के लिए भी अंदर में व्यवस्था की गई है। यहाँ पे तमाम टीकाकरण की व्यवस्था है। टीकाकरण करने के बाद आधे घंटे के लिए रुकना होगा। कोविशील्ड का टीका यहाँ पड़ रहा है। वैक्सीनेशन लेने के बाद ये सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लाइन बनी हुई है। आप देखिए यहाँ पे भी वेरीफाई हो रहा है। नीचे वेरीफाई होने के बाद वेरिफिकेशन के बाद वैक्सीनेशन की व्यवस्था है। ये वैक्सीनेशन के साथ साथ सेल्फ़ी भी है। यहाँ पे आप देखिए सेल्फ़ी लेने की भी व्यवस्था की गई है एक अवेयरनेस के लिए। और अंदर मीडिया कर्मी लोगों को भी पड़ रहा है वैक्सीनेशन। यहाँ अंदर में सब लोग आधा घंटा का वेट कर रहे हैं। और आगे आप देख रहे हैं कि जो मंच है उस मंच पर मीडिया कर्मी लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई है। हाँ हो रहा है। चलिए हटाइए, हो गया। थैंक यू। आधा मिनट दबा के रखना है, ठीक है, और आधा घंटा रेस्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद ही जाना है, ठीक है। और नेक्स्ट डोज जो है 12 से 16 सप्ताह के बीच में आके फिर से लगाना है, ठीक है। मैसेज तो जाएगा ही आपको कि कब आना है, कहाँ आना है, जगह बता दिया जाएगा। हल्का फुल्का लेने के बाद फीवर आ सकता है, वीकनेस टाइप का हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा दर्द हो सकता है या भारी जैसा लग सकता है, तो घबराना नहीं है। 1 से 2 दिन में सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा। अगर 100 या 100 से ऊपर बुखार होती है आपको, तो एक पैरासीटामोल खा लेना है, ठीक है। कोई एंटीबायोटिक भी उसके साथ? नहीं, कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं। ठीक, थैंक यू। आप बैठ जाइए। मैम ये बताइएगा कि कुछ बातें जो हैं जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको
कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए, इस बात की अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि ये एक न्यू डिजीज़ है, इसकी कोई पर्टिकुलर गाइडलाइंस अभी नहीं आई है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एक मदर के लिए एज अ मदर भी और एज अ वुमन भी, एज ए ह्यूमन बीइंग भी कोरोना का वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी 6 महीने से ऊपर का बच्चा है, उसकी मदर को हम बोल रहे हैं कि आप बच्चे का दूध छुड़ा के और आप वैक्सीन लीजिए। अगर ज़रूरत पड़े तो 1 हफ्ते बाद आप फिर से थोड़ा बहुत कभी दूध पिलाएं, लेकिन ये अच्छा मौका है कि बच्चे को भी ब्रेस्ट फीडिंग से हटा के ओरल फीडिंग पे डालने का। ठीक है, तो हम ये जैसे बहुत सारी महिलाएं जो 2 साल के बच्चे के लिए पूछती हैं, 3 साल के बच्चे के लिए पूछती हैं कि हम उसको ये करें या नहीं, तो उसको हम डेफिनेटली बोलेंगे कि बच्चों का दूध छुड़ा के, जो बड़ा बच्चा है उसको दूध की आवश्यकता नहीं है, उसको खाना खाने की आवश्यकता है, तो इसलिए उसको दूध छुड़ा के और आप वैक्सीन ज़रूर लीजिए। ये मैडम एक और लेकिन जो हाँ जो पहले वैक्सीन जो पहले ले चुके हैं उनके डोज में और दूसरे टाइम में बहुत अंतर हो रहा है कि 2 से 4 सप्ताह का अंतर जो चला देखिए, जा रहा है। जैसे जैसे रिसर्च आती जाती है, गाइडलाइंस हमेशा चेंज होते हैं। ये पूरी दुनिया के लिए एक नया डिजीज़ है एंड एवरी डे वी आर गेटिंग सम एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट इट, सो अकॉर्डिंग टू नॉलेज वी हैव टू चेंज आवर गाइडलाइंस। अच्छा, एक मैम की कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, तो इसमें भी लोग थोड़ा सा वहाँ पहुँची स्थिति में कि कौन बेटर है। दोनों का जो डाटा आया है कि ओवरऑल अगर आप पॉजिटिविटी रेट देखें, ओवरऑल आप कॉम्प्लिकेशन रेट देखें, दोनों का लगभग एक समान ही है। इसलिए ऐसा कोई अगर आप बोलेंगे कि ये ज़्यादा एफिकेसी है और ये कम एफिकेसी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों एक मतलब एक दोनों का समान। वैल्यूबल एक हाँ, ही है। हाँ, हाँ। आज यहाँ मीडिया कर्मी लोगों को भी देना शुरू किया गया है आज से, जी। तो ये अभी कब तक चलेगा मीडिया नहीं, कर्मी के मीडिया लिए? कर्मी वाला जो है वो आज 1 दिन के लिए है, एक दिन 1 दिन के लिए वो ड्राइव है, वो एक स्पेशल ड्राइव चलाई गई है, जी। क्योंकि वो भी लगातार पब्लिक इंट्रैक्शन में रहते हैं, उनको ज़्यादा खतरा है इसलिए। और मैम ये जो दोनों डोज ले लें उसके बाद भी उनको सतर्क रहना है ना? बिल्कुल सतर्क रहना है। आप सबको समझना होगा, पूरे पॉपुलेशन को, कि कोरोना हर किसी के लिए नया है, साइंस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, सबके लिए नया है। तो 2 डोज के बाद ऐसा नहीं है। और ये जो नॉर्मली जो वैक्सीन हम यूज़ करते हैं, 95% से ऊपर एफिकेसी वाले वैक्सीन हम यूज़ करते हैं रूटीन इम्यूनाइजेशन में, ये जो वैक्सीन है ये थोड़े कम एफिकेसियस है, तो इसमें पॉजिटिविटी रेट का हमेशा खतरा रहेगा। इसलिए वी डोंट हैव टू लेट आवर गार्ड्स डाउन, हमेशा हम लोग को बचाव करते रहना होगा जब तक कि हम ट्रांसमिशन को ही नहीं रोक देते हैं, कोरोना के ट्रांसमिशन को नहीं रोक देते हैं। हम में से हर किसी को सतर्क रहना होगा। एक बात जो बार बार आ रही थी कि बिहार में पीक आने वाला है, पीक आने वाला है, तो ये पीक आवर आज के अखबारों में भी आया है। कुछ डॉक्टर जो एक्सपर्ट हैं उन लोगों का कहना है कि नहीं, पीक आवर आके चला गया, कुछ कह रहे हैं कि अब घट रहा है, चिंता की बात नहीं। तो ये पीक आवर समझ से बाहर है। मैं ये कहूँगी कि एक तो कि पीक आवर और ये के बारे में कमेंट करने के लिए आई एम द रॉन्ग पर्सन, बिकॉज मैं अपने सेंटर को डील कर रही हूँ, सबको नहीं डील कर रही हूँ। सेकेंड थिंग कि पीक आई या नहीं आई, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें सतर्क रहना ही है। अगर हमने लॉकडाउन के बाद सतर्कता बरती होती, हमारी पब्लिक ने इतनी सारी शादियाँ, मुंडन, सब कुछ नहीं कराया होता, सतर्क रहते, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते, तो ये नौबत ही नहीं आती है कि नहीं। तो इसलिए हमको ये पालन करते रहना है जब तक कि कोरोना ख़त्म नहीं हो जाए। आपका शुभ नाम मैम? जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा है। थैंक यू मैम। बिहार में आपने देखा कि किस तरह से कोवैक्सीन अब स्टार्ट हुआ है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये सारे टीका दिए जा रहे हैं। कृष्ण मेमोरियल हॉल हो या कहीं भी, आप ऑनलाइन पहले अपना वेरिफिकेशन कर लें, स्लॉट बुक कर लें, और स्लॉट बुक होने के बाद ही आप आकर के सेंटर पर यहाँ वेरीफाई करें। बहुत ही इजी तरीक़ा से दिया जा रहा है, कोई इसमें भगदड़ मचाने की बात नहीं है। आप इत्मीनान से आएँ और कर सकते हैं। कोरोना का टीका है, सब लोग लें, वैक्सीनेशन सब लोग करवाएं, और इस तरह से हम लोग कोरोना को हरा पाएंगे। आपके सवालों पर जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू।